तो हेलो दोस्तों, देखो यार अभी शाम के बज गए हैं 3:30। एक्चुअली अभी ललित भाई से बात हुआ है तो वो बोले हैं कि उनको एक दोस्त के साथ किसी का शादी था आज, कोई मुस्लिम फ्रेंड है, तो उनके साथ उधर निकल गए हैं तो उनको आने में लेट होगा। और हम भी सो गए थे तो अभी नींद खुला है तो भाई निकल गए हम रोड पे घूमने। अब पता नहीं, हमको ये डर भी लग रहा है कि अकेले निकलना चाहिए कि नहीं। भाई कोई प्रूफ वगैरह कुछ मांग दे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, ना नेपाल में एंट्री का कुछ प्रूफ है ना ऐसे कुछ। तो हम निकल गए हैं ऐसे ही थोड़ा घूमने। सोच रहा है अकेले घूमते हैं, देखते हैं थोड़ा लोकल मार्केट वगैरह। थोड़ा डर भी लग रहा है भाई, लेकिन उनका एक दोस्त है यहीं पे, उससे मिलते हैं, देखते हैं। देखिए यार, एक तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि ये पीछे जितना भी है ना, एक तो यहाँ दारूबंदी नहीं है, और दारूबंदी नहीं है तो उसके कारण से ना यहाँ खाली नॉनवेज मिल रहा है, मछली सबसे ज़्यादा। और अभी सावन चल रहा है भाई, यहाँ सावन का कोई सिनेरियो नहीं है, जबकि साला हिंदू राष्ट्र है। और हम ढूंढ रहे हैं कुछ फास्ट फूड टाइप का, बोलते हैं ना उसको, कुरकुरे वगैरह, चिप्स। हम ये ढूंढ रहे हैं कि कम से कम कुछ ऐसे खाने के लिए मिल जाए। वो टेढ़ा मेरा 2 दे दीजिए। हाँ 2 दे दीजिए। बिस्किट में कुछ है? नमकीन में क्या? नहीं नमकीन नहीं, क्रीम बिस्कुट या मीठा में कुछ भी। गुड्डे गुड्डे दे दे। और गुड्डे दे। चलो यार फाइनली हम कुछ ले लिए खाने के लिए। अब रूम पे चलते हैं तो बताते हैं भाई। यहाँ थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए आप जानते हैं यहाँ कहीं मछली नॉनवेज यही सब सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मतलब या तो लग रहा है कि हम गलत मार्केट में घुस गए हैं। उसको इंडियन 500 दिए हैं, 80 काटा है, 80 बोला है NC। नेपाली हाँ 720 होगा। देखिए तो ठीक है ना, ठीक आ रहे हैं। नहीं तो हमको नहीं पता, हमको आइडिया ही नहीं है कुछ नेपाली NC का। हम तो पहले बोले इंडियन, लेकिन जानबूझ के ले लिए हैं कि अभी तो 4-5 दिन रहना है तो खुला तो चाहिए। लेकिन अब इसका आइडिया नहीं था हमको, हमने भाई जो दिया है हम चुपचाप लेके चल दिया हमने। देखते हैं अब आगे जाके पूछते हैं आप ही से। ठीक है ठीक है। क्या पता है, अब हम उसको दे दिए इंडियन करेंसी और वो 80 बोला NC यानी नेपाली करेंसी। तो अब हम कुछ बोले नहीं है भाई, 500 का नोट दे दिए हैं। तो वो कट करके जो कुछ भी हमको रिटर्न किया, यानी वो नेपाली में हमको दिया है 720 रुपया। अब करेंसी का यहाँ क्या चल रहा है वो हमको आइडिया है नहीं एक्चुअली में। बस इतना पता है, पहले 1 साल 1.5 साल पहले आए थे तो 1.6 समथिंग कुछ था, यानी हम लोग का 1 रुपया यहाँ 1 रुपया 60 पैसा के आसपास में हो जाता है। तो उस हिसाब से हम भाई ले लिए, लेकिन हम कुछ बोले नहीं है। वो जितना दिया है भाई दुकान वाला उतना हम ले लिए हैं। यहाँ वो 80 NC मांगा है, यानी 80 रुपया नेपाली करेंसी। तो हम 500 का नोट उसको दिए हैं और बाकी हम पैसा लेकर के खुद से चल दिए हैं। लेकिन बगल में ही एक दुकान है जो वो हम लोग के मित्र हैं, दिन में भी बैठे हुए थे लोग, मतलब मित्र क्या, वो वाला मित्र नहीं है, पहले वाला। दिन में बैठे हुए थे तो वहाँ एक अच्छा खासा बातचीत हो गया। तो हम डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लिए जा करके कि भाई दिया है तो सही दिया है करेंसी कि नहीं दिया है। बाकी है यहाँ पे नेपाली करेंसी। हम चलते हैं तो रूम पे दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा है यहाँ पे हम लोग का जो करेंसी है वो यहाँ पे महंगा पड़ जाता है। मतलब लगता है पहली बार इधर अगर आप आओ तो लगता है कि हाँ अपना पैसा कुछ वैल्यू बनाता है। और बाकी कुछ सामान ले लिए खाने वाला। तो चलिए रूम पे चलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। मैं यही बता रहा था कि हम उसको दिए इंडियन करेंसी 500, ठीक है, और वो हमको लौटाया, मतलब नेपाली करेंसी में 80 रुपये काटने के बाद वो हमको लौटाया 500, एक 600 और एक 720 रुपया। यानी कि वो काटा, अगर ऑफिशियली देखा जाए ऐसे तो 720 काटा। तो इसका मतलब मान लो इसको अगर 100 में और बढ़ा देते हैं तो 800 हुआ, 500 का 800, तो 800 में वो 80 रुपया काट करके 720 रुपये हमको लौटा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, यहाँ सब कुछ सेम है, ये देखो सब कुछ सेम है, मतलब
इतना तो पढ़ने में आ जा रहा है, हिंदी में ही लिखा हुआ है भाई, श्री नेपाली राष्ट्र बैंक। ये यहाँ का ना गवर्नमेंट का, जैसे हम लोग का आरबीआई है ना, वहाँ वाला सिस्टम है। और रुपया 500 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तुरंतु पाइने 6, ये मतलब ये नोट पे लिखा हुआ है, बाकी गवर्नर का साइन है, ठीक है। एक चीज़ सबसे बड़ी भाई इसमें जो बहुत अच्छा दिखने को हमको जो लग रहा है, ये तो हमको लग रहा है कि अपना कुछ वो माउंट एवरेस्ट या कौन है, ये तो उधर का लग रहा है, वो ही है। और ये देखो भाई, इधर बैंक में हम लोग यहाँ गांधी जी नहीं है, यहाँ टाइगर है भाई, शायद इसका वो जो नेशनल एनिमल हो टाइगर ही है। और भाई सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना वो है ये देखो, ये किसी भगवान का मूर्ति है, यहाँ पे भगवान का प्रिंट है। अब किस भगवान का ये हमको नहीं पता है, ठीक है। इसका हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन से भगवान का प्रिंट है। यहाँ पे कोई ना कोई तो भगवान ही है भाई। मतलब इसमें एक चीज़, मतलब जो भी है ना यहाँ से इसके पैसे में दिखता है कि भाई सब चीज़ हिंदुत्व वाला है। जैसे हिंदू राष्ट्र है ना देश, वैसे ही सब कुछ दिखता है कि इसमें हिंदुत्व वाला है। कारण उसका ये देखो, यहाँ पे एक मोनोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्ट एक मोनोग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है पता है? श्री 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 गोरखनाथ, अच्छा हाँ, श्री 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 गोरखनाथ, ये लिखा हुआ है इसके होलोग्राम पे। तो भाई लाख इसका वैल्यू कम है इंडिया के मुकाबले, लेकिन भाई इंडिया के मुकाबले जो नोट है ना, उसके हिसाब से इस पर सांस्कृतिक चीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब भगवान से लेकर के, अब पता नहीं इन लोग का गोरखनाथ क्या है, मतलब यहाँ कोई ना कोई तो उनका होता ही होंगे। जैसे हम लोग के महात्मा गांधी बापू हैं, वैसे ही तो ये है यहाँ का भाई 500 नोट। आप देख लो, दिखाते हैं, ये एग्जैक्ट है 500 नोट। ये देखो, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया इसका बैक, और ये यहाँ का 20 रुपया, नेपाली 20 रुपया। ये देखो, इस पे है हिरन का। और 4 नोट है 50 का, तो हम एक दिखा देते हैं। ये देखो, ये है 50 का नोट नेपाल का। भाई कुछ भी कहो, अब ये करेंसी हम बचा करके ले जाएंगे, बचाएंगे या फिर देखो ऐसा कुछ है नहीं, अगर चाहें तो 2 मिनट में मिल जाए भाई। ललित उलित भाई के पास ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। चलिए फिर कुछ अब थोड़ा चटापटा खाते हैं, उसके बाद फिर वेट करते हैं। अब देखते हैं वो कब तक आते हैं। हम तो अगर कोशिश करेंगे कि भाई देखो, अब वैसे भी हो रहा है शाम, तो अगर कहीं आते हैं घूमने निकलते हैं तो निकलते हैं, नहीं तो कल मॉर्निंग में निकलने का या दिन में निकलने का हम लोग का प्रोग्राम है घूमने के लिए। तो रह गया रात का बात, तो रात अब बिना घूमे भी आराम से अगर काट लेते हैं लोग तो कोई दिक्कत है नहीं। एक नींद तो मारना है, सुबह तो हो ही जाएगा।